हर। नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा आश्रम सुल्पानी जाड़ी मोलगी में आपका स्वागत है। आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हो? मेरा नाम आलोक शुक्ला है। मैं नीमच से हूँ। मैं अल्ट्राटेक सीमेंट में इंजीनियर हूँ। हाँ जी। जी। तो ये मन के भाव हैं, कैसे परिक्रमा करना है। हाँ जी। सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है। इसमें सभी लोगों को परिक्रमा करनी चाहिए जीवन में एक बार। अभी एक सज्जन से चर्चा हो रही थी कि लोग बहुत डिप्रेशन में हैं। एक बार उनको परिक्रमा में एक हफ्ते के लिए छोड़ दो, सारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। और इसमें परिक्रमा मार्ग में तरह तरह के लोग मिलते हैं, साधु महात्मा, तरह तरह के अनुभव होते हैं। अभी हम लोग शूलपाणी घाटी से आ रहे थे, तो सुबह चले तो एक बार इच्छा हुई कि चाय मिल जाती। तो पता नहीं कहाँ से एक लेडीज आई, हम लोग तो निकल रहे थे, उसने खुद बोला, महाराज जी चाय पी के जाइए। अब इसको क्या माने? माँ का यही तो चमत्कार है। चमत्कार बोलें या माँ का प्रेम बोलें। तो ऐसे ही यात्रा चल रही है। आज मेरा यात्रा का 55वां दिन है और इसी तरह यात्रा पूर्ति हो जाए। और ये आश्रम की बहुत अच्छी व्यवस्था लगी, खान पान बहुत अच्छा था। नर्मदे हर। तो बाबा जी, आपको ये किसने बताया कि मैया की परिक्रमा होती है ऐसा? नहीं, ये क्या है कि इसके पीछे एक रहस्य है। एक बार करीब 10 साल पहले हम अमरकंटक गए थे हाँ जी। सपरिवार। वहाँ से माई की मूर्ति लेके आए। हाँ जी। वो मूर्ति रखी रह गई अलमारी में 8-10 साल तक। फिर एक बार सफाई हुई अलमारी की, हाँ जी। तो वो मूर्ति निकली। हाँ जी। फिर माँ की प्रेरणा हुई, फिर मैंने किताब पढ़ी और वीडियो देखे, फिर निकल पड़े। वहीं से प्रेरणा आई कि परिक्रमा करनी चाहिए। फिर एक बेगड़ जी हैं, बेगड़ जी थे, वो बहुत बड़े जबलपुर के थे। हाँ जी। उन्होंने करीब 15 साल में परिक्रमा की थी। वो शिक्षक थे, तो उनकी किताब मैंने पढ़ी, फिर और रास्ते पता किए और कई लोग मिले। फिर ऐसे ही एक छोटी सी शुरुआत से। नहीं तो आपने जिस तरह से पढ़ा, उन्होंने जो बताया, वो बात सब सही है? सही है, लेकिन अभी क्या है, जगह जगह डैम बन गए हैं, तो कई रास्ते, कई मार्ग परिवर्तित भी हो गए हैं। लेकिन अंशतः पूर्णतः लगभग सत्य है। और माँ तो आशीर्वाद देती ही रहती है, रास्ते पे पग पग पे सहारा देती है। मैं आपको एक बताऊं, जी। मैं ऐसे बहुत से लोगों की मुलाकात लेता हूँ। मेरा काम ये है, मुझे आता जाता कुछ नहीं है, कुछ आता ही नहीं जाता है, ना लिखा जाता पढ़ा हूँ ना कोई करा हूँ। तो ये जो मैया की परिक्रमा में निकलते, आपने बात निकाला था कि असली जो शांति है, मन का जो सुकून है, वो कहीं और नहीं है। आप एक बार चले आओ उसकी इसमें, उसकी छत्र छाया में, हर एक मूर्ति उसकी छत्र छाया में आ जाता, तो वो दुनिया के हर दुख दर्द को भूल जाता है। बिल्कुल। और आप जैसा दुनियादारी में रह रहे हो, तो आपके पास में बहुत ही विषय विकार लगे रहते हैं, बहुत यानी बहुत ज़्यादा मोह माया सब लगी रहती है। आप जब ये मैया की परिक्रमा में आप निकलोगे, तो पूरा छूटेगा तो नहीं, पर बहुत कुछ कम हो जाएगा। और आपको एक सेवा का भाव आपके दिल में निर्माण हो जाएगा कि नहीं, कुछ ना कुछ करने चाहिए। जैसे देखिए, एक झोले से भी जीवन का निर्वाह हो सकता है, ये परिक्रमा सिखाती है। आदमी कितना जोड़ता है महल और ये वो, लेकिन सब यहीं रखा रह जाता है। एक झोले से आदमी 4-5 महीने गुजार लेता है माँ के भरोसे। तो ये भी एक लेसन है कि मतलब ज़्यादा जोड़ तंगोड़ नहीं, ऊपर कुछ नहीं जाना, सब यहीं रह जाना। ना वो नहीं, वो तो दिखता है ना। देखो, हम घर पे रह के कितनी सारी जोड़ लेते हैं। जी। ये भी इसकी भी लालच करेंगे, उसकी भी लालच करेंगे, ये रिश्तेदार को निभाओ, वो रिश्तेदार को, सारी लालच से भर लेते हैं। घर बनाओ, बिलवान बनाओ, सब कुछ बना लेते हैं, इतना कुछ बना लेते, इतना कुछ कर लेते। मगर जिस वक्त आप परिक्रमा में निकलोगे, तो आपको वो सारा पता चलेगा। जो जो अपने लिए जिए, अपन किसके लिए जी रहे, अपन जी रहे क्यों, इसका पता चल जाएगा। और इंसान को जाते जाते और एक बात की भी याद आ जाती कि इंसान अपने आप को जा, मैं कौन हूँ, ये भी मैया बता दी कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ। मैं ये संसार करने के लिए नहीं आया हूँ। सही बात। मैया सारा राज एक भेद मैया खोलती है। धीरे धीरे आपको मैया खोलेगी राज। और इस रास्ते में इतने नेमी प्रेमी जीव मिलते हैं जिनकी मतलब तुलना नहीं की जा सकती।
अभी मैं मंडला के पास से कहीं से गुजर रहा था तो 1:30-2 बज रहा था दोपहर का। मेरे को बहुत मतलब भूख भी लग रही थी और थकान भी हो रही थी। हाँ जी। तो एक महिला थी, तो मैंने उनसे बोला माई कुछ मिलेगा प्रसाद? तो बोली कि खाना तो ख़त्म हो गया। फिर बोली बैठिए। फिर उन्होंने खाना बनाया, फिर मैंने उनके खेत में बैठ के फिर प्रसाद पाया, रोटी सब्जी बनाया उन्होंने। तो मतलब उनका प्रेम देख के बहुत आनंद आया। मतलब वो यही तो है जो लोग कर नहीं पाते, जो बड़े बड़े लोग कुल मिला के जिनके पास है हाँ वो नहीं, वो खर्च नहीं कर पाए, जिनके हाँ, पास कुछ नहीं है वो लुटा रहे हैं। हाँ, यही परिक्रमा का सार है। हाँ, तो ये जो माहौल है वो सिर्फ इधर ही मिलेगा आपको। जो माहौल है इधर ही परिक्रमा मिलेगा, मार्ग में। क्योंकि जिसके पास में है सही बात। वो करता नहीं है, और ये जिसके पास में नहीं है वो पूरा लुटाने की कोशिश करता है। तो ये वही चीज है, जो डूबेगा वो तर जाएगा। ये बात ये है कि जो डूबेगा वो तर जाएगा। हर एक परिक्रमावासी आश्रम और लोगों के भाव को सब समझते हैं। कोशिश तो सबकी यही रहती है जी। कि हर एक को अच्छी सेवा हाँ, मिले, हर एक को बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल। मैया और आगे आगे और डेवलप करते जा रही है। जैसा कि पहले ये आश्रम नहीं था, नीचे का इतना था, अभी ऊपर बनाया, साइड में बनाया, अभी और बाकी ये टॉयलेट बाथरूम बनने बाकी है। ये जैसे बन जाते हैं तो उतनी अच्छी और सेवा मिलेंगी। जी। क्योंकि हम भी मैया से अरदास करते हैं कि ये होना है वो होना है, ये सब किसी का नहीं, ये सब मैया का है। ये मैया बना रही, मैया कर रही है। सेवा के लिए छत चाहिए। हाँ, सेवा के लिए हर कोई बंदा छत चाहिए और थोड़ी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं, वो तो हो और जाएगा भोजन पानी, आगे, बस आगे आगे यही तो है। धीरे धीरे हो जाएगा। बस। क्योंकि अभी देखो किसने बोर करा दिया, किसने वो ये लगा दिया, सौर ऊर्जा लगा दिया। अभी धीरे धीरे हर चीज होंगी। तो मैं आप आए, आपने जो मुलाकात दिया इसके लिए धन्यवाद। मैं मैया से ये अरदास करूंगा कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। नर्मदे हर। नर्मदे हर।